हेलो दोस्तों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रबंध, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और शक्तियों का ब्यौरा। भारत शासन अधिनियम से 7 प्रावधान लिए गए हैं। कौन कौन से, एक बार और देखते हैं। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रबंध, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और शक्तियों का विवरण। ये 7 प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायिका की सर्वोच्चता, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, स्पीकर की भूमिका, प्रधानमंत्री का पद, परमाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, विधि का शासन और महान्यायवादी। हमने सबसे ज्यादा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ही लिए हैं। तो अगर आपको ध्यान नहीं रहता कौन कौन से प्रावधान लिए, तो संसद के बारे में जितने भी प्रावधान हैं, जो संसद की चर्चा करते हैं, जो संसद की बात करते हैं, तो वो सभी प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए, क्योंकि ब्रिटेन में संसद सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो संसद से जुड़े अधिकांश प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से 3 प्रावधान लिए। कौन कौन से? सबसे महत्वपूर्ण, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, ये प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। और नामित सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जिन सदस्यों को नामित किया जाता है, उसका प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से दिया गया है। तो हमने आयरलैंड के संविधान से 3 प्रावधान लिए हैं: नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा में नामित सदस्य। जापान के संविधान से हमने एक ही प्रावधान लिया है। कौन सा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने 2 प्रावधान लिए हैं। कौन कौन से? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा, उसका प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य जो नामित किया है, तो उसका प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये दोनों प्रावधान अलग अलग है। सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन इनमें ही होता है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, वो उनका प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तथा जो राज्यसभा में जिन सदस्यों का चुनाव किया था, चुनाव किस प्रकार होगा, राज्यसभा में सदस्य वो किस प्रकार चुन के आएंगे, उसका प्रावधान हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहला महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट, मौलिक अधिकार, जो अधिकांश एग्जामों कई बार आता है और वर्तमान में भी आता है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति की शक्तियां, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की कठोरता और लचीलापन, संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो न्यायालय से जुड़े अधिकांश प्रावधान हमने यूएसए के संविधान से लिए, क्योंकि यूएसए में न्यायालय बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे ब्रिटेन में संसद पावरफुल है, वैसे ही यूएसए में न्यायालय ज्यादा पावरफुल है। तो न्यायालय से जुड़े अधिकांश प्रावधान हमने यूएसए के संविधान से ही लिए हैं। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से सबसे पहला पॉइंट है, सबसे इंपोर्टेंट, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना। चौथा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। जो कनाडा है वहां पर केंद्र सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो केंद्र को पावरफुल बनाने वाले जितने भी प्रावधान है वो हमने सभी कनाडा के संविधान से ही लिए हैं। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो कोई ऐसा
प्रावधान है जो इसमें केंद्र को पावरफुल बनाने की चर्चा की गई, तो प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समवर्ती सूची, और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और तीसरा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसमें से आपको 2 पॉइंट तो ध्यान ही रखना है। पहला पॉइंट समवर्ती सूची और दूसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब देखते हैं कि हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहला महत्व और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया है? रूस के संविधान से। और प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा, ये प्रावधान ही हमने रूस के संविधान से लिया है। अब देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहला पॉइंट गणराज्यत्व प्रणाली या रिपब्लिक, दूसरा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन होना। जब आपातकाल लगता है तो अधिकांश मूल अधिकार वो निलंबित हो जाते हैं। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखे थे किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब भारतीय संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का पढ़ा था, अध्ययन किया था, और जो प्रावधान संविधान निर्माताओं को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार सही लगे उन प्रावधानों को उन देश के संविधान से ले लिया गया है। इसलिए कुछ लोग भारत के संविधान को उधार का थैला भी बोलते हैं कि हमने जो संविधान बनाया है वो उसमें कुछ नया नहीं है, जो अलग अलग संविधान में था उसको लेके हमने भारतीय संविधान में जोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने अलग अलग देशों के संविधान से प्रावधान लिए जरूर है लेकिन उनको एज इट इज नहीं जोड़ा गया। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन के साथ हमने उनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला बोलना कहीं ना कहीं अनुचित ही है, क्योंकि अगर आप किसी प्रावधान को एज इट इज रख लेते हैं तो उसे बोल सकते हैं कि हमने उसको उधार लिया है। लेकिन हमने जैसे यूएसए के संविधान से हमने न्यायालय से जुड़े अधिकांश प्रावधान लिए, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रावधान यूएसए में सेम इट इज है वैसे ही हमने भारतीय संविधान में जोड़ दिए। नहीं, उनमें कुछ परिवर्तन तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही हमने उनको भारतीय संविधान में शामिल किया है। और जो प्रावधान है उनको समझाना इस वीडियो के अंतर्गत संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो इनको अगली वीडियो में या अगले, सब अपने आप में एक टॉपिक है, तो अलग अलग वीडियो के अंतर्गत सभी को एक एक पॉइंट को लेकर समझा दिया जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा। धन्यवाद।